एस के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी से 42 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही काम की है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात करना है। यानी दिए गए शब्द का बताना है विलोम शब्द। सामिस, निरामिस, वैष्णव, शाकाहारी, मांस रहित। तो सामिस का विलोम क्या होगा? आप भी अपने आंसर इसमें बता सकते हैं। सामिस का होता है निरामिस। व्यय का क्या होगा? धनागम, आमदनी, धनोपार्जन, आय। तो व्यय का विलोम होता है आय। संयोग, विपर्लंब, विरह, वियोग, पार्थक्य। संयोग का विलोम होता है वियोग। रुक्ष का विलोम क्या होगा? पिच्छल, चिक्कण, स्निग्ध, सरस। तो जो रुक्ष का विलोम होता है स्निग्ध। सूक्ष्म का विलोम होगा बड़ा, मोटा, विशाल, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। विघटन का विलोम होगा सामूहिकता, संगठन, एकीकरण, समष्टि। विघटन का विलोम शब्द इसमें से क्या है? तो वो होता है संगठन। विकास का विलोम शब्द होगा उल्लास, हरास, विकास, परिहास। विकास का विलोम शब्द इसमें से है ऑप्शन सी, विनाश। अनायास का होगा सायास, विपर्यास, प्रयास, आभास। अनायास का विलोम शब्द क्या होता है? सायास। गरिमा का कालिमा, लघुमा, अरुणिमा, लालिमा। तो जी गरिमा का विलोम होगा लघुमा। उपेक्षा का विलोम होगा वीक्षा, उत्प्रेक्षा, अपेक्षा, परीक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। 11 से 20 प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ एक समान है, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करना है। प्रश्न 11 का देखिए, अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन। इनमें 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, उसका चुनाव करना है। तो इसमें अमृत, पीयूष, सुधा तीनों ही अमृत के पर्यायवाची हैं। लोचन आँख का होता है, इसमें अलग है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन डी, सुमन, कुसुम, चमन, पुष्य। इसमें जो अलग हो बताना है। ये पुष्य नहीं, ये पुष्प है यहाँ पर। तो इसमें चमन है, ये क्या है? अलग है। चमन बाग को कहते हैं। बाकी सुमन, कुसुम और पुष्प ये फूल के पर्यायवाची हैं। समझ, सोम, बुद्धि, अकल। समझ, सोम, बुद्धि, अकल। इसमें सोम अलग है, बाकी तीनों एक जैसे ही हैं। सीमा, सागर, पारावार, जल्दी। सीमा, सागर, पारावार, जल्दी। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है सीमा। तीनों पारावार, सागर और जल्द ही, ये तीनों ही समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। दोष, परिवाद, निंदा, बुराई। 15 का सही जवाब क्या है? दोष यानी कि परिवाद ये अलग है। अन्याय, धांधली, पर्यावरण, अंधेर। 16 का इसमें सही जवाब क्या है? पर्याय। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन। इसमें भिन्नार्थक शब्द इसमें कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जानसीन। वित्त, धन, वीरति, भत्ता। वित्त, धन, वीरति, भत्ता। तो जी इसका सही जवाब है वीरति। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार। इसका सही जवाब है नागर। सौरभ, जलज, पंकज, कंज, कंज। तो इसका सही जवाब क्या है? कंज। नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों का सही अर्थ बताने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कागज के घोड़े दौड़ाना, लंबी लिखापढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। तो कागज के घोड़े दौड़ाना होता है लंबी लिखापढ़ी करना।
बालू की भीत, निसार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, इनमें से कोई नहीं। बालू की भीत इसका सही जवाब है, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। हुक्का भरना, सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। हुक्का भरना इसका सही जवाब है, सेवा करना। कलम तोड़ना, लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, अनूठी उक्ति लिखना, संबंध तोड़ना। तो जी कलम तोड़ना इसका सही जवाब है, अनूठी उक्ति लिखना। हाथ का मैल, अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। हाथ का मैल इसका सही जवाब होता है, अत्यंत तुच्छ वस्तु। सिर पर उठाना, शोरगुल करना, बोझ उठाना, लड़ना झगड़ना, इनमें से कोई नहीं। सिर पर उठाना तो जी इसका सही जवाब है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना। आग लगे पर कुआं कहाँ, आग लगे पर पानी कहाँ, कलह में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना। आकाश से बातें करना इसका जवाब क्या है, ऑप्शन सी, अभिमान करना। रूई की तरह धुलना, उखाड़ पछाड़ करना, खूब मार पीटना, सर्वनाश कर डालना, रुक रुक कर पीटना। रूई की तरह धुलना तो जी इसका सही जवाब है, खूब मार पीटना, मारना पीटना। आंख उठाना, ध्यान से देखना, उपेक्षा से देखना, निर्लजता से देखना, शत्रुभाव से देखना। तो जी इसका सही जवाब है, आंख उठाना, शत्रुभाव से देखना। आगे है 31 से 40 तक प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द में वेल है, उसका चयन करना है। मित्र के चुनाव की, खाली स्थान में भरना है, नीचे दिए गए इनमें से छांट करके। मित्र के चुनाव की पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, औपचारिकता, उपयुक्तता, उपयोगिता या सार्थकता। मित्र के चुनाव की, इसमें सही क्या आना चाहिए, इसका सही जवाब है मित्र के चुनाव की सार्थकता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है। स्थान, विधान, अवसर, रुझान, इसका सही जवाब है, स्थान नहीं है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए वरदान है, अभिशाप है, परिताप है, पश्चाताप है। तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। अपने कथन की सत्यता कीजिए, प्रकट, सिद्ध, प्रमाणित, व्यक्त। अपने कथन की सत्यता क्या करनी है, प्रमाणित करनी है, प्रमाणित कीजिए। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। अवलोकन, विलोकन, वीक्षण, दर्शन। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जाता है। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के चरित्र, आचरण, स्वभाव को देखकर किया जा सकता है। तो इसमें इसका 36 में सही जवाब है आचरण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है संस्तुत्य, सतुल्य, सतुत्य, अनुशंसनीय, प्रशंसनीय। तो जी इसका सही जवाब क्या है, प्रशंसनीय, ऑप्शन डी। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, पोषक, लाभकारी, गुणदायक, श्रेष्ठ। आप भी अपने आंसर बताने की इसमें कोशिश करिए। तो इसका जवाब है प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं, निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, द्योतक। तो जो अवशेष मिले हैं वो हमारी परंपराओं के क्या हैं, प्रतीक हैं। दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट, विशिष्ट, प्रकृष्ट, अद्वितीय हैं। इसमें कौन सा सही आएगा, तो इसका सही जवाब है अद्वितीय। पूजनीय पिताजी को प्रणाम, इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। पूजनीय का शुद्ध रूप क्या होगा, पूजनीय किस तरह से लिखा जाएगा, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन है
ए पूजनीय, पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। नेक्स्ट प्रश्न है, रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञानेंद्रियां इनमें से कौन सा शुद्ध रूप होगा? ये आप कमेंट में डालकर इसका ज़रूर आंसर देना कि इसका सही जवाब क्या होगा। रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां 4 तरह से लिखी गई हैं, आप इसका सही आंसर लिखकर ज़रूर कमेंट में डालें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।